हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। मैं सारे टॉपिक्स डेफिनेटली नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये वीडियो तभी देख रहे होगे जब आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पीओवी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा, तो आप लोग बस देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे और कहाँ से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यूनिट 1 के अंदर हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके फंक्शन, सर्विसेज और कंपोनेंट्स, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इधर आपसे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकते हैं, सर्विसेज पूछ सकते हैं और कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूनिट 1 इंट्रोडक्टरी है, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो क्लासिफिकेशन में आपको टाइप्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारा रीट्रेंट, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल्स। ठीक है, तो मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, एक शॉर्ट वीडियो पड़ी होगी, आप लोग वो देख लेना जाके। एक चीज़ और कि इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें 10 या 12 वीडियोज़ हैं। हाँ, उसमें सारे टॉपिक्स नहीं होंगे, थियोरी वाला पार्ट मैंने नहीं कवर कराया था उस टाइम पे। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कवर करा दूंगा, बट फॉर नाउ अगर आपके पास टाइम कम है तो आप न्यूमेरिकल पार्ट जरूर देख के जाना, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे और सारे ही तरह के न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो प्लेलिस्ट अगर आप ख़त्म कर लेते हो तो आपकी बैक तो डेफिनेटली नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछी गई हैं। इन तीनों में से एक न एक प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखेगी यूनिट 2 में। ठीक है, प्रोसेस जनरेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड स्कीम्स। देखो, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2 से 3 बार ये रिपीटेडली आया है, बट आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम है, आप पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली पढ़ के जाना। प्रोसेस जनरेशन, प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स और स्कीम्स पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड भी किया है। ठीक है, बाकी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने अच्छे से। सबसे पहला पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या डेफिनेशन है, किस लिए यूज़ होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पढ़ के जाना। थियोरी का टॉपिक है, सिंपल सा है। ठीक है, इसके अलावा थ्रेड्स एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, थ्रेड्स भी आपका थ्योरेटिकल है तो अच्छे से पढ़ लेना। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग पढ़ लेना, क्या होती है, सिंपल ही है, जैसे थ्रेड्स होते हैं उसी तरीके से मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बैंकर्स एल्गोरिदम मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, जब मेरा था, मतलब अभी तो मेरा नहीं है, अभी तो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, बट जब मैं 3rd ईयर में था तब ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम्स में आया हुआ था। ठीक है, एक बार देख लेना PYQs भी। बाकी क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये सारी चीज़ें। देखो, डेडलॉक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर ये कंप्लीट 7 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क 10 मार्क्स है तो उसमें पूछा जा सकता है, 7 है तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डेडलॉक एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तो आप पढ़ोगे, इसके साथ आप जब डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे भी डेडलॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो डेडलॉक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इस वजह से ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं वो सिर्फ यही हैं, इधर प्रिवेंशन, अवॉइडेंस ऑफ डेडलॉक, डिटेक्शन ऑफ डेडलॉक और रिकवरी ऑफ डेडलॉक। ठीक है, तो ये पूरा थियोरी बेस्ड है आपका यूनिट 3। इसमें बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ बैंकर्स एल्गोरिथम की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी यूनिट 3 के लिए इतना सफिशियंट है। यूनिट 4 और 5 कंबाइंड हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें।
सो यूनिट नंबर 4 और 5 में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 4 की। तो ये तीन जो है टॉपिक है हमारे, ये यूनिट 4 से हैं, जिसमें हमारा पेजिंग आता है, सेगमेंटेशन आता है। देखो पेजिंग और सेगमेंटेशन इस पे न्यूमेरिकल ही आएगा, इस पे थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ सेगमेंटेशन एक बार पढ़ लेना, इस पे थ्योरी आ सकती है बट कंप्लीट मार्क्स में नहीं आएगी, ये डिवाइडेड सेक्शंस में आएगी। लाइक 2 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन में ही ये सेगमेंट में आपसे पूछ लेंगे कि सेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। बहुत सारी होती हैं, LRU और फीफो बहुत सारी होती हैं, तो सारी आप देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, ट्रैशिंग एंड कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन थियरी का पार्ट है, पढ़ के जाना। थ्रेशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूनिट 4 के अंदर बस ये 3 सिंपल से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, यूनिट 5 के अंदर डिस्क शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में हर बार आया है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, रेट पढ़ लेना, एक बार ये भी पूछा गया था तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। फाइल सिस्टम ज़रूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन इस पे से भी आपको एग्जाम में मिलेगा। यूनिट 5 में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, यही 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसमें से रेट एक बार ही पूछा गया है, तो वर्स्ट केस में आप इसको एक्सक्यूज़ कर सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो, बट वर्स्ट केस में ही करना, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ के जाना इसको भी। ठीक है, फाइल सिस्टम में एक्सेस मैकेनिज्म पढ़ लेना, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना, प्रोटेक्शन पढ़ लेना, सिक्योरिटी पढ़ लेना, और अगर थोड़ा सा एडिशनल टाइम मिल जाए तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आप इतनी चीज़ें पढ़ लोगे तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में आप खुद से भी लिख पाओगे चीज़ों को। ठीक है, सो यूनिट 1 2 3 4 5 सारी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, तो आप इधर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज मेरे चैनल के बायो पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप यहाँ के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।